Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, I have completed question number 123 of exercise 3.2. Now I am solving question number 4, first part. In this question we have given which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. Obtain the solution graphically. We have given s plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10. तो इसमें हमसे ये पूछा है कि कंसिस्टेंस होंगे या नहीं होंगे। कंसिस्टेंस में आपको मैंने 3 कंडीशन बताई थी और उन तीनों कंडीशन के बेस पे हम ये देखते हैं कि इक्वेशंस किस रूप में आती हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आता है या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले आई विल राइट डाउन द इक्वेशन नंबर 1 एस प्लस वाई बराबर आपका कितना दे रखा है इज इक्वल टू 5। तो आई कैन राइट डाउन इन ए एस प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म। तो नाउ आई कैन राइट डाउन इन एस प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चूँकि लीनियर इक्वेशंस वी कैन राइट ओनली इन द वे ऑफ ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसे इस रूप में लिखना जरूरी होगा। अब नाउ वी विल कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद हैंड टू हैंड, इसको कंपेयर भी कर लीजिए। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0. Now what is the a1? a1 is equal to 1. What is b1? b1 is equal to 1. And what is c1? c1 is equal to minus 5. Again I am writing down equation number 2. x2x plus 2y is equal to 10. Again I will write in form of as plus by plus c. 2s plus 2y minus 10 is equal to 0. Again I am comparing this equation with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. a2 is equal to 2 and b2 is equal to b2 is equal to 2 and c2 is equal to minus 10. Okay, now firstly I will do a1 upon a2. What is the a1? a1 is equal to 1 and what is the a2? a2 is equal to 2. And now I will do b1 upon b2. b1 upon b2 is equal to, what is the b1? b1 is equal to 1 and b2 is equal to 2. And what is the c1 upon c2? Again I am write down c1 is equal to minus 5 and c2 is equal to minus 10. Minus से minus cancel and I will get 1 upon 2. So dear student, now you are seeing that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी कंडीशन है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड द इक्वेशंस आर कॉन्सिडेंट। इक्वेशन जो होंगी वो कॉन्सिडेंट होंगी। कॉन्सिडेंट होंगी तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो दीज इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन और इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन के साथ साथ ये जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी? ये कंसिस्टेंस होगी। एंड
इक्वेशन विल बी जो इक्वेशन आपकी कॉन्सिडेंट होगी वो कंसिस्टेंट भी होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जब ये कंसिस्टेंट है, उसने बोला है इफ कंसिस्टेंट तो वी हैव टू ऑब्टेन द इक्वेशन इन ग्राफिकली, कि यदि ये कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली लेना होगा। तो ग्राफिकली लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, s प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 और 1 हमने लिखने के बाद यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन बनाया हमारा ये आया, एलिमिनेट y को ले लीजिए इस तरफ, तो y इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस एक्स, और यहाँ आपकी इक्वेशन नंबर 2 है 2s प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ आपका कितना आ गया, 2y इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट, वी हैव सीन फ्रॉम इक्वेशन 1 s प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया 5 और माइनस x। वाइल इन द इक्वेशन नंबर 2 2s प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, और y कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे चले जाएगा। अब एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने के बाद ये हो गया 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 माइनस ये कितना हो गया आपका 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू आपका आ गया ओनली x बचा अपॉन 2। तो ये कितना है आपका 2 से 2 कैंसिल, आपका आ गया y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो 2 इक्वेशंस आपको मिल गई, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और एक भी आपको दूसरी इक्वेशन जो मिली वो भी आपको y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब आपको इसमें जो है x की वैल्यू रखनी है, और वैल्यू रखने के बाद हमें जो है वैल्यू को प्राप्त करना है x और y के लिए रूप में। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, टेबल जनरेट करिए, और टेबल जनरेट करने के बाद इसमें आप 3 वैल्यू को कम से कम पुट करिए। ऐसे ही आप यहाँ पर भी टेबल को जनरेट करिए, यहाँ भी आप 3 वैल्यू को पुट करिए, और 3 वैल्यू को पुट करने के बाद आसानी से आप x और y की वैल्यू को ले पाएंगे। नाउ ये आप ले लीजिए x, y और कोऑर्डिनेट हो गए x, y। अब देखिए यदि मैं x बराबर 1 ले लेता हूँ तो 1 लेने पर ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। यदि मैं x बराबर 2 ले लेता हूँ तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आगे जाएगा आपका 3, और यदि x की जगह पर मैं 3 ले लेता हूँ तो मेरा y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1 4, ये हो गया 2 और 3, और ये हो गया 3 और 2। डियर स्टूडेंट, सेम एज आप यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी मैंने वही करा है जैसे मेरी वैल्यू आई है। यहाँ पर आपकी 5 माइनस एक्स सेम सिचुएशन है, तो x और y, x की वैल्यू को 1 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए, और फिर 3 ले लीजिए, और सेम हमें वैल्यू मिल जाएंगे 4 3 2। और हमारे कोऑर्डिनेट ये x, ये y, ये 1 और 4, ये 2 और 3, और ये हमारे आए 3 और 2। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू हमारे पास इक्वल आई हैं। जब दोनों वैल्यू इक्वल आई हैं तो ये बात तो प्रूफ हो जाती है कि ये कॉन्सिडेंट हैं, सही है। और जो कॉन्सिडेंट है जो कंसिस्टेंट भी होंगे। इसका मतलब ये पॉइंट जो है, एक इक्वेशंस के जो पॉइंट हैं वो दूसरे आपके इक्वेशन पे लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर आप हमारी जो पॉइंट हमें मिले उसको मैं यहाँ भी शो कर देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये पॉइंट आपको इसलिए ज़रूरी यहाँ पर शो करने हैं जिससे कोई भी आपकी प्रॉब्लम पेपरों में नहीं हो और आप पॉइंटों को अच्छी तरह से प्लॉट कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे इक्वेशन नंबर 1 ले ली है। इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से आपकी थी y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और यहाँ मैं ले लूँगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से मेरा यहाँ पर दोबारा से ले लीजिए
दोबारा से इक्वेशन नंबर 2 हमने लिया, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। यह है हमारा 1, ये हमारे एक्स वाई 1 2 3। ध्यान से देखिए, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई 1 2 and 3 and I will get 4 3 2 and coordinate आ गए 1 4 2 3 and 3 और 2। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम ध्यान से देखते हैं, इनको हमें प्लॉट करना है और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी यही है, एक्स वाई 1 2 3 4 3 2 और कोऑर्डिनेट हो गए हमारे एक्स वाई 1 4 2 3 और 3 2। अब जरा आप इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर कितना आ रहा है, x इक्वल टू 1 1 मैंने ये ले लिया, y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 4, तो 1 2 3 एंड ये हमारा 1 और 1 2 3 एंड 4 मेरा पॉइंट यहाँ लाइज करेगा। इसी तरह से यदि हम ध्यान से देखें, x इक्वल टू यदि मैं 2 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो x इक्वल टू 2 ये हो गया और y की वैल्यू हुई 3, तो पॉइंट मेरा यहाँ लाइज करेगा। ऐसे ही x इक्वल टू 3 और तो हमारा y इक्वल टू कितना आ रहा है 2, तो x इक्वल टू 3 ये रहा आपका और 2 ये रहा आपका, तो ये पॉइंट यहाँ लाइक करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हम आसानी से इन पॉइंटों को हम इसको जो ज्वाइंट कर सकते हैं। चलिए अब ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर, इसको हम ध्यान से ज्वाइंट करने के बाद एक बात और मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जो दूसरा इक्वेशन है आपकी, वो भी y इक्वल टू 5 माइनस एक्स ही है, और जब वो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स है तो उसके कोऑर्डिनेट भी हमारे इक्वल हैं। जरा ध्यान से देखें, इसको हम जब मिलाएंगे तो मिलाने पर हमारे ये आ गए हमारे पॉइंट, और हम इसको पॉइंटों को यहाँ पर जनरेट कर देंगे। पहला पॉइंट था मेरा कितना है, पहला पॉइंट है मेरा 1 4, तो 1 4 मेरा ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है मेरा 2 और 3, 2 और 3 ये आ गया, और तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर वो है 3 और 2, 3 और 2। और ये पॉइंट कैसे हो जाएंगे, ये पॉइंट हमारे कॉन्सिडेंट हो जाएंगे। इसका मतलब जो उसने हमसे कंडीशन कही थी कि यदि ये कंसिस्टेंट हैं तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करना होगा, और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने आसानी से कर दिया है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। यदि डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, now I am solving question number 4, second part. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? Obtain the solution graphically if consistent. यदि consistent है तो हमें ग्राफ बनाना, अदरवाइज नहीं बनाना। चलिए सबसे पहले I will write down the equation x minus y is equal to 8। इसको मैं ax plus by plus c के रूप में लिख लेता हूँ। x minus y minus 8 is equal to 0। इसी तरह से यहाँ मैं दूसरी इक्वेशन भी लिख रहा हूँ, 3x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 16। इसको अगेन ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा। इसको फिर मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन मेरी इक्वेशन के रूप में आ चुकी हैं, लीनियर इक्वेशन के रूप में, तो मैं इसको कंपेयरिंग कर दूंगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही हमें लिख लूँगा। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब व्हाट इज द a1, a1 कितना हो जाएगा, हम कंपेयर करेंगे। आप तो ध्यान से देखिए, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 एंड c1 इज इक्वल टू -8। आई एम राइटिंग a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 एंड c1 इज इक्वल टू -8। अगेन यहाँ भी ले लीजिए, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 and c2 is equal to -16। ओके,
अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसके बाद सबसे पहले हमें लेना होता है क्या, A1/A2। व्हाट इज A1? 1। व्हाट इज A2? 3। फिर लेना है हमें B1/B2। व्हाट इज B1? -1। एंड व्हाट इज B2? -3। एंड व्हाट इज C1/C2? C1 is equal to -8 and C2 is equal to -16. This will be equal to 8 1 ja 8, 8 2 ja 16. Now you can see A1/A2 is equal to B1/B2 and not equal to C1/C2. Can you tell me what is the condition? तो these equation जो होंगी कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। और जब पैरेलल होती हैं तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और हमें जब ये पैरेलल हैं तो ये कंसिस्टेंट भी नहीं है। और जब कंसिस्टेंट नहीं है तो वी हैव नो नीड टू ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, कोई डाउट? और यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।